एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जबरदस्त केमिस्ट्री आज देखने को मिली। आपको बता दें कि बैठक के लिए एक ही कार से ये नेता जाते हुए भी दिखे, लेकिन तस्वीर 11,000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया के 3 शक्तिशाली देश एक मंच पर एक साथ दिखे, वो न सिर्फ ट्रंप के टैरिफ बम को फुस करने में काबिलियत उसकी रखता है, बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर को का भी संकेत इसमें मिलता है। आपको हम एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें ट्रंप की नींद उड़ाने वाली हैं। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की यारी ट्रंप के टैरिफ बम पर पड़ेगी भारी। पीएम मोदी और पुतिन की यारी एक कार में सवारी। एससीओ समिट में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब मिले तो इनमें गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। तीनों ऐसे बात करते दिखे जैसे काफी पुराने दोस्त हों। इस दौरान पुतिन ने मोदी का हाथ थाम लिया और हंसने लगे। चीन के तियानजिन से आई ये तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को परेशान कर रही होंगी। ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ बम फोड़ रखा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों एक साथ दिखाई दिए आज एससीओ शिखर सम्मेलन के मंच पे। जो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हुई, हमने उन विजुअल्स को देखा, पर कहीं ना कहीं क्या ये सब ट्रंप को रास आएगा? मैं आपको बता दूं कि अभी ट्रंप के जो रिश्ते हैं भारत, चीन और रूस तीनों के साथ कहीं ना कहीं खटास में हैं, और ये जो तस्वीरें हैं जो यहाँ से निकल के आई हैं, तियानजिन से निकल के आई हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दरअसल ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो रूस से तेल ना खरीदे। इसके लिए उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया। लेकिन भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सदाबहार दोस्त रूस के साथ खड़े रहे और ट्रंप के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके। और अब जिस तरह की तस्वीरें एससीओ की बैठक से आई है, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर के संकेत देती है, क्योंकि कल ही रूसी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया था कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश का सम्मान होगा, क्योंकि एससीओ ज्यादा न्याय संगत है। यह शिखर सम्मेलन से एससीओ में नई ऊर्जा देगा और हम यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता बढ़ाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब कल मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक हुई तो पीएम मोदी ने साफ कहा था, पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी बैठक के बाद इस बात पर बल दिया था कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना जरूरी है। कुल मिलाकर जिस तरह से एससीओ के मंच से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अमेरिका के साथ दुनिया को नए संदेश देने वाली है। दुनिया को संदेश गया है कि शांति के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है। वहीं अमेरिका के लिए संदेश है कि किसी की दादागिरी नहीं चलने वाली। वहीं युद्ध के लिए नाटो जिम्मेदार है। संदेश दिया गया कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलने वाला। और अमेरिका के लिए संदेश है कि व्यापार में किसी एक देश का एकाधिकार नहीं चलेगा। और पश्चिमी देशों के लिए संदेश है कि युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार नहीं है। दरअसल एससीओ भारत, चीन और रूस जैसे 10 देशों का संगठन है जो तेजी से मजबूत हो रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की सदस्यता वाले इस संगठन को पसंद नहीं करते। जाहिर है, भारत और चीन के रिश्तों में एक बढ़ती गर्मजोशी और रूस का साथ
ट्रंप के टैरिफ बम को फुस करने के साथ ही उनका सिरदर्द भी बढ़ाने वाला है। चीन के तियानजिन से सिद्धांत से बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बैठक से जुड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक यहां पर हुई है। तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये शिखर वार्ता, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बायलैटरल टॉक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की ये बैठक। आज गजब की केमिस्ट्री इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों में देखने को मिली है। जब बैठक के लिए दोनों निकले, एक साथ एक ही गाड़ी में पहुंचे बैठक स्थल तक। से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी न्यूज़।